योगी साहब राम राम ने देखा तो वह एक मौलवी था कि संप्रभुता को गाली देते थे, चुनौती देते थे। आज उनके मुंह से राम राम निकल रहा है। योगी आदित्यनाथ जो है चुनावी दौरे में जम्मू और कश्मीर पहुंचे थे। बारिश के कारण हेलीकॉप्टर से चुनावी रैली में नहीं पहुंच पाए थे, तो जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट पर वहां पहुंच गए। वहां एक किसी मौलवी ने उन्हें बोला, योगी जी राम राम। तो उन्होंने पलट कर देखा तो उन्हें उन्हें दिखा कि एक मौलवी राम राम बोल रहा है। तो उन्होंने सोच लिया ये जो नतीजा है वो 370 हटने का नतीजा है। मौलवी के मुंह से राम राम सुना है, ये 370 हटने का नतीजा है जम्मू और कश्मीर के अंदर। खैर, योगी जी का सपना एक और है कि एक वो दिन आएगा जब लोग सड़कों पर निकल करके हरे राधा हरे कृष्णा करेंगे। नहीं मेरा भाई, अगर मैं एयरपोर्ट पर होता तो योगी आदित्यनाथ को या तो जय हिंद कहता या तो जय भारत कहता, ना मैं सलाम करता, क्योंकि वो देश के संविधान की ओत लेकर के संविधानिक पद पर बैठे हैं। तो मुझे अगर सलाम करना है तो संविधानिक तौर तरीके से करूंगा ना। या तो मैं जय हिंद कहूंगा, या तो मैं जय भारत कहूंगा, या मैं जय हिंदुस्तान कहूंगा, या मैं कहूंगा इनकलाब जिंदाबाद। मैं ऐसे नारों से उनका सम्मान और सलाम करूंगा, क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान पर हाथ रख के और संविधानिक पद पर बैठे हैं मुख्यमंत्री। लेकिन मुख्यमंत्री राम राम, मुख्यमंत्री किसी धर्म का होता है? मुख्यमंत्री फकत मुख्यमंत्री होता है, वो हिंदू और मुसलमानों से मतलब नहीं होता। और सोचिए अगर योगी आदित्यनाथ को राम राम की जगह अगर कोई अस्सलाम वालेकुम कह देता तो क्या होता। खैर, कुछ क्या होता ये मुझे नहीं पता, लेकिन जनाब शौकत साहब, एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत साहब ने क्या कुछ कहा है। योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स हैंडल पर वो वीडियो को पोस्ट किया। शौकत साहब का वो ट्वीट एक्स पर उनकी राय पढ़ लेते हैं कि इस मामले पर उनकी क्या राय है। जब योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया कि जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देते हैं, आज उनके मुंह से राम राम निकल रहा है। मैं कल और परसों 2 दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गया था। जम्मू में बारिश पड़ रही थी, मैं एयरपोर्ट के अंदर गया तो मैं तो अचानक ही अंदर गया था। मुझे तो वहां लैंड करके तत्काल वहां से हेलीकॉप्टर से प्रचार के लिए निकलना था, लेकिन मौसम खराब था, इसलिए मैं अंदर चला गया। मैं अंदर जैसे ही गया तब तक एक सज्जन बोल रहे थे कि राम राम। उन्होंने वहां से आवाज आ रही थी कि साहब राम राम। तो मैं, चूंकि मेरा कोई परिचय भी नहीं था वहां पे, ना मैं किसी को जानता था, तो मैं उधर देखा नहीं, मैंने उधर देखा नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वह एक मौलवी था। मैंने कभी मौलवी के मुंह से राम राम, तो मुझे लग गया, बहन और भाइयों, मुझे लग गया ये 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुंह से राम राम शब्द निकल रहा है। और याद रखना, भारत मजबूत होगा, भाजपा मजबूत होगी, एक दिन हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए भारत की सड़कों पर दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी क्यों आवश्यक है? इसलिए ही आवश्यक है। अब शौकत साहब क्या कुछ कहते हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, शौकत साहब का ये ट्वीट आप सामने देख रहे होंगे। इसमें लिखा है, शौकत साहब ने उनके रिप्लाई में, योगी आदित्यनाथ के रिप्लाई में कहा है, राम राम बोलने वाला मौलवी बीजेपी या यूपी आरएसएस, माफ कीजिएगा, बीजेपी या आरएसएस की शाखा वाला होगा, बाकी मौलवी कभी राम राम नहीं बोलेगा। योगी आदित्यनाथ जी, मौलवी सिर्फ अल्लाह अकबर बोलेगा, आप किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते। हरियाणा आप हार रहे हैं, इसीलिए अनाप शनाप बक रहे हैं, बौखलाहट दिख रही है। मतलब शौकत साहब ने कह दिया कि अगर कोई मुसलमान होगा तो या तो वो अल्लाह अकबर बोलेगा, और जिस मौलवी ने आपको राम राम बोला है या तो वो बीजेपी का आदमी है या वो आरएसएस का आदमी है। फिर कहा है कि आप चुनाव हार रहे हैं हरियाणा के अंदर, इसलिए आपकी बौखलाहट दिख रही है। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ,
इतनी विशाल रैली हरियाणा के अंदर भाजपा की लहर चल रही है। मैं वो वीडियो दिखाऊंगा तो यकीनन आपकी हंसी रुकेगी नहीं। खैर वो वीडियो जल्दी आप इस यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दी जाएगी। खैर मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा।